गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन आखिरी मराहल में दाखिल। मुतासरा इमारत सील करने का काम जारी। सानहे में 73 अफराद जाम भाग, 23 लाशों की शनाख्त। डिप्टी कमिश्नर साउद जावेद नबी खोसू की पब्लिक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि चंद अफराद की बाकियात से DNA सैंपल भी नहीं मिल रहा। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए SP इन्वेस्टिगेशन सिटी की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी मुकदमे की तफ्तीश और जिम्मेदारों का तयन करके गिरफ्तारी करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुल प्लाजा को दोबारा तामीर करवाने का ऐलान। कहते हैं दुकानदारों के साथ मिलकर गुल प्लाजा को दोबारा खड़ा करेंगे। कराची चैम्बर की मदद से हुकूमत सिंध दुकानदारों का नुकसान पूरा करेगी। तमाम दुकानदारों को 2 माह में नई दुकानें मिल जाएंगी। हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए का कर्ज देंगे। कर्ज पर सूद हुकूमत सिंध अदा करेगी। सानह गुल प्लाजा से मुतालिक 3 चीज़ों को सामने लाऊंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कुरंगी कॉजवे पुल का इफ्तिताह भी कर दिया। कहा कि मलीर नदी पर 1.4 किलोमीटर तवील और 26 किलोमीटर चौड़ा जदीद पुल 6 अरब 13 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन के घर दहली कॉलोनी आमद लवाहिकीन से ताज़ियत और इजहार हमदर्दी। कहा कि इंसानी जान का कोई मुतबातिल नहीं। ये गम सिर्फ वरसा का नहीं बल्कि पूरे शहर का है। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का फैसला। शरह सूद अगले 2 माह 10.5% पर बरकरार रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जमील अहमद के मुताबिक फैसला मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर किया गया। महंगाई की शरह 7.4% बरकरार है। जून में महंगाई 7% से ऊपर जाने का इम्कान है। एक्सपोर्ट में कमी और इम्पोर्ट में इजाफा हो रहा है। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों की मुबैना करप्शन पर नैब की तहकीकात का आगाज। सिंध हुकूमत के अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत इरसाल। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में फंड्स के गलत इस्तेमाल का शुबा। नैब ने दस्तावेज तलब कर ली। नैब के मुताबिक इंक्वायरी सिर्फ ब्यूरो के दायरे इख्तियार में होगी। नैब के तमाम मुतल्लिका अफसरान को ताउन की हिदायत। ईरान के रास्ते मगरबी हवा का सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल। गवादर, चमन शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। कोयटा, ज़ियारत और क़िलात में बर्फबारी। मस्तूंग, नौशकी और खारान में बारिश। तालबदीन और मज़ाफ़ात में वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बर्फबारी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, मरी में बर्फबारी का इम्कान। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में बादलों के ढेरे। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों पर बादल छा गए। आज वक्फे से बारिश की पेशगोई। पत्तों की और चुनिया समेत कई इलाकों में हल्की बारिश। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। NHA का कोयटा के नवाही इलाके लुकपास, चमन, खूबी टॉप और कोलमपुर में कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की बहाली के लिए ऑपरेशन। शाहराहों पर बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनरी मौजूद। नमक पाशी का सिलसिला भी जारी। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमदादी कैंप भी कायम। हुकाम की शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील। मलका को हसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू। ज़राई हुकाम हैवी मशीनरी के जरिए रास्ते साफ करने का काम जारी। अपरदीर और बालाई इलाकों में सड़कें चौथे रोज़ भी बंद। मामलात ज़िंदगी मुतासिर। नारान, काकान, कालाम और चित्राल में बर्फबारी से सड़कें बंद। तथा ज़िला और अक्सई और करम में शदीद बारिशों और बर्फबारी के दौरान पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। बंद रास्ते बहाल। भारी मशीनरी के जरिए मुतासरा इलाकों में नकल व हमल मुमकिन बनाए गए। फंसे मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। अवाम ने पाक फौज के बर वक्त और हमदर्दाना इक़दाम को सराहा। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाके फोर्ट मनूर में वक्फे से बर्फबारी। मौसम हसीन हो गया। शहरियों में खुशी की लहर। बर्फबारी के बायस फोर्ट मनूर जाने वाले रास्ते बंद। पुलिस की जानिब से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रमज़ान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। नादार अफराद को निगहबान कार्ड्स मुहैया किए जाएंगे। राशन कार्ड होल्डर्स को भी रमज़ान मुबारक में 3000 माहाना के बजाय 10,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कोई भी मुस्तहिक़ ख़ानदान रमज़ान मुबारक में तनहा महसूस ना करे, दुख सुख में गरीब आवाम के साथ खड़े रहेंगे। लोगों की खिदमत करके रमज़ान मुबारक में दुनिया और आखिरत संवारी जाएगी। पाकिस्तान और म्यांमार की वज़ारत ख़ारजा के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और म्यांमार के दो तरफ़ा ताल्लुक़ात की तवील तारीख़ है। दोनों ममालिक के ताल्लुक़ात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। म्यांमार के साथ तमाम शोबों में ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा म्यांमार ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात को अहमियत देते हैं। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के मौक़े मौजूद हैं। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा आमद पर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान ने इस्तक़बाल किया। सक्खर के इलाके बागरजी में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। कश्मीर जतोई गैंग के इंतहाई खतरनाक 2 डाकू हलाक और 25 जख्मी हो गए। वज़ीर दाखिला सिंध की कच्चा एरिया में डाकुओं के खिलाफ बड़ी कामयाबी पर SSP सक्खर और उनके टीम को शाबाश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का दौरा। जदीद तरीन मॉनिटरिंग निज़ाम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मॉनिटरिंग रूम और कॉल सेंटर भी फॉल। एमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के निज़ाम को भी डिजिटल कर दिया। वज़ीर दाखिला का मॉनिटरिंग रूम, कॉल सेंटर, फोरेंसिक लैब और जदीद प्रोडक्शन यूनिट का भी दौरा। जुआ एप्स प्रमोशन केस में यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला लाहौर की सेशन कोर्ट में पेश। अदालत ने दोनों मुलजिमों की जमानत में 16 फरवरी तक तौसीह कर दी। NCCIA की जानिब से एक मुकदमे का रिकॉर्ड जमा करवाया गया। मुलजिमान के खिलाफ NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। सोने की कीमत बुलंदियों पर फ़ी तोला मज़ीद 10,900 रुपये महंगा। कीमत 5,32,066 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 9,345 रुपये का इजाफा। कीमत 4,56,000 रुपये तक जा पहुंची। चांदी की कीमतों में भी इजाफा। फ़ी तोला चांदी की कीमत 627 रुपये इजाफे से 11,428 रुपये हो गई।